Good morning, 6th class. We are going to start new chapter number 7th in geography. The chapter name is India, Location and Political Division. This chapter is on page 147. So today we are learn about location and extent of India. So द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका जो प्रॉपर नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. हमारी जो इंडिया है इसका जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है वो इंडिया एक्वायर करता है, पूरे वर्ल्ड का जो भी टोटल सरफेस है. और जो ओवरऑल वर्ल्ड में हमारी 7th पोजीशन है एरिया वाइज. मींस हमसे रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री ही सिर्फ हमसे जो है बिगर है. देन उसके बाद में हमारा टर्न आता है. और वर्ल्ड में चाइना के बाद में सेकंड नंबर जो है सबसे पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो इंडिया है. आफ्टर चाइना, नंबर 1 चाइना, देन सेकंड नंबर इंडिया. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. सो इंडिया की अगर हम लोग ग्लोब में बात करें तो इंडिया ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट जो है हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में. और एशिया में हम लोग सर्दर्न पार्ट में इंडिया के अंदर. ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो हमारी जो लोकेशन है वो काफ़ी फेवरेबल लोकेशन है. वर्ल्ड के मैप में हम लोग सेंटर में आते हैं. सो ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है. अगर हम लोग ग्लोब में इंडिया को लोकेट करेंगे तो अगर हम लोग देखें लैटिट्यूड्स की बात, तो साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ से लेकर हम लोग ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं 37 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. सो ये हमारा एक्सटेंड है साउथ टू नॉर्थ जो है लैटिट्यूड्स के बीच में. अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करें सो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये वेस्टर्न साइड में, यहाँ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है, ये ईस्टर्न साइड में. सो ये हम लोग देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड, इसके बीच का जो डिफरेंस है. इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये ऑलमोस्ट इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. और ये हमारे 8 जो स्टेट्स है वहाँ से ये पास होती है. और हमारे यहाँ ये जो चाहे वो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है या फिर लैटिट्यूड्स का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है. मीन्स अगर आप जो है 37 डिग्री 6 मिनट को माइनस करें 8 डिग्री 4 मिनट से तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा. और 97 डिग्री 25 को 68 डिग्री 7 मिनट से माइनस करेंगे तब भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो लेंथ है यानी नॉर्थ से साउथ तक, इस लेंथ जो है वो है 3214 किलोमीटर्स. और अगर हम लोग विड्थ की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट जो विड्थ है सो वो है आपके 2933 किलोमीटर. सो आप देख सकते हैं जब हम लोग लेंथ और विड्थ को कंपेयर करते हैं तो इससे पता चलता है इंडिया कितना लार्जली एक्सटेंडेड है. इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं. फॉर एग्जांपल अरेबियन सी साइड में वेस्टर्न पार्ट में लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न साइड में हमारे यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं. इसके अलावा अगर हम लोग जो है लेंथ की बात करें हमारे जो एरिया की, हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है
जिसमें अगर हम लोग आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं तब तो वो 6100 किलोमीटर। अगर हम लोग कोस्ट लाइन में आइलैंड्स का जो एरिया है, लेंथ है, उसको भी इंक्लूड करते हैं तो हमारी कोस्टल लाइन है, समुद्री जो किनारा है, वो है 7514 किलोमीटर। अगर हम लोग लैंड फ्रंटियर की बात करें, यानी गुजरात से लेकर राजस्थान से होकर पूरा चाइना से होते हुए नेपाल से होते हुए ये जो लैंड बाउंड्री की बात करें तो उसका जो लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का सबसे सर्दर्न मोस्ट टिप कन्याकुमारी है, केरला में कन्याकुमारी। और होल इंडिया की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। सो इंडिया जो है, इंडिया की जो लैंड फ्रंटियर है वो कई कंट्रीज से टच होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो नेबर कंट्रीज है, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है जिनके साथ अभी हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, देन नेपाल है, वर्ल्ड में जो है एकमात्र हिंदू कंट्री है, देन भूटान है, काफ़ी स्मॉल कंट्री है, देन उसके बाद में हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ म्यांमार है जिसका ओल्ड नेम बर्मा था, बांग्लादेश है, इसके अलावा साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में सिर्फ एक सिंगल जो है ओशियन है आउट ऑफ 6 जिसका नेम किसी कंट्री पे है, दैट इज इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन का नेम इंडिया पे है क्योंकि पूरे इंडियन ओशियन में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन है। इंडिया जो है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से ही इंडियन ओशियन में अपना ट्रेड और जो है पर्सनल इंटरेस्ट था इंडिया का। सो यही रीज़न इसका नेम इंडिया पे हुआ है। इसके अलावा हमारे वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। इस अरेबियन सी में एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडिया और अरेबिया या फिर अरेबिक कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता था। और ईस्टर्न साइड में हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंड है, जैसा हमने अभी बताया था, ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री का वो डिफरेंस है। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो सनराइज़ है वो अरुणाचल में होता है, लेकिन सनराइज़ जब अरुणाचल में होता है और उसके बाद में जब वो गुजरात तक पहुँचता है तो कम से कम जो टाइम डिफरेंस है 2 आवर्स का है। यानी अरुणाचल में जब सनराइज़ होगा तो उसके 2 घंटे बाद में गुजरात में सनराइज़ होगा। इतना बड़ा डिफरेंस है। ये जो टाइम होता है, हमारी जो कंट्री का जो टाइम है वो डिसाइड किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो हमारी जो कंट्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो ये जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारी इंडिया की। इसको हम लोग जो है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये हेल्पफुल है स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इसके बेस पे जो इंडिया का टाइम फाइंड आउट किया जाता है वो होल कंट्री में जो है वो एप्लीकेबल होता है। सो इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, IST। वर्ल्ड जो टाइम होता है, वर्ल्ड का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम GMT इस पे बेस्ड होता है वर्ल्ड जो टाइम है। और इंडिया का जो टाइम है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। सो GMT और IST इनके बीच में 5 आवर्स 30 मिनट्स इसका गैप है। मीन्स अगर ये ग्रीनविच जो है मीन टाइम, यानी ये जो ग्रीनविच एरिया है वो है लंदन में, यानी हम लोग लंदन से, इंग्लैंड से 5 आवर 30 मिनट्स जो है हम लोग उनसे आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो मॉर्निंग है वो उनसे, हमारे यहाँ जो सनराइज़ है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटे पहले होती है। सो आज के जो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग जो पोर्शन है पॉलिटिकल डिविजन्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू 6th क्लास।